हाय, हम लोग कपिल शर्मा शो के लिए आए. आई वांट टू टेल यू कि बॉबी एंड मी हैव आर द फर्स्ट वंस टू अराइव हियर. और जो सबसे पहले जो सुबह 7:30 की शूट जिस आदमी ने रखी है, जो हमेशा पंक्चुअल है, जहाँ हम जब जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं सबने प्यार से बोला ये सबसे पंक्चुअल आदमी अक्षय कुमार ही है. ये सारी अफवाहें हैं. ये सब झूठ है. ये झूठ है, झूठा है अक्षय कुमार. Where are you? कमीने किथे तू? संडे, जल्दी आजा. मैंने तुम लोगों का वीडियो देखा. सुन मेरी बात बताओ. तुम लोग 7:30 बजे क्यों आए हो? है 9 बजे की शिफ्ट है, 7:30 बजे पहुंच गए हो. क्या झाड़ू मारने आए हो? हैं? अच्छा चलो, अब पहुंच ही गए हो तो लाइटें उठा लो. हैं? वहाँ कैमरा सेट वेट करो, बराबर देखो सब बातें हो रही हैं कि नहीं, देखो सारी ऑडियंस आई है कि नहीं. ठीक है, करो करो काम करो. मैं बस पहुंच ही रहा हूँ. 9 बजे की शिफ्ट के हिसाब से मैं पहुंच रहा हूँ. सर ये चौथी सीरीज है हाउसफुल की. इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है. चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर. डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, कोई एक्टर्स बदले हैं. अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख. और वो मेन सर. चंकी जी जी जी. 2 पिलर नहीं है. नहीं पिलर ही है सर. वो क्या फर्नीचर है. तो सर ये बदलने के बाद आप लोग पुराने को एक्टर्स को कितना मिस करते हैं आप सर, अक्षय कुमार और रितेश सर? तो वो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे. हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं. वो हमेशा पार्ट रहेंगे. बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, ये एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे. क्योंकि वो तो वो ये कह सकता हूँ, नाडियाडो में बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स. तीसरा सवाल कीर्ति, दोनों कीर्ति और पूजा जी आपसे सवाल था. अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंकस्टर के लिए अच्छे जाने जाते हैं. हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक के लिए, सेट पे प्रैंक करते हैं. तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? आई थिंक थैंक्स टू हिम हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट. आपको याद नहीं है? Of course it was ऐसे वो गेम खेलते हैं कि like he'll blindfold us और फिर हमें ऐसा मत कहो. No, let's explain बाकी it. पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये जरूर आएगा कि लेट्स गेट दिस स्ट्रेट. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे, तो बस बातों बातों में बोला, तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है? तीनों लड़कियों से पूछा. And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he's one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny. Very. Okay, एक जान शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे. भगवान का वास्ता है, 3 लेके आया, वो 3 लाता है, वो 3 लाता है. Okay. अक्षय बाजी here on the left. अक्षय बाजी here on the left. यहाँ पे. हाँ जी. This is Simran Singh here from First Post, and congratulations to the team. Within 9 years, this is the 4th film. So मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर है, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे, वो साजिद खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने हेल्प की थी. But in future, will you work with him again? Well, देखिए, if he's सब कुछ ठीक रहा, if he's acquainted with everything, I mean, say which I don't know what has happened exactly, and if he is, after that surely I will. रितेश जी आपके ठीक सामने. हाय. हाँ सर. यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं. पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. वाह बांगड़ू महाराज वाह. शायद पुनर्जन्म जी. शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूँगा. यू नो डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप. मतलब अक्षय जी, जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानियां आपके सामने रहती, तब आप ऐसी एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है. एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है. एंड सो ऑल थैंक्स टू
the writing and the director that has helped me do this. But what I said was in good spirit, so if it hurts you, I'm sorry. No, it's okay. But I have to say that जितना नजाकत और अदा रितेश में है, हम तीनों में नजाकत भी नहीं है. Like मुझे, I'll have to come to take classes from Bangdu Maharaj. अच्छा, एक आखिरी सवाल आप तीनों महारानियों से है. यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल 4, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल 4 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, लाइक यार तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है. वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी surreal and especially for me coming back to working with Sajid Nadewadwala sir, who's launched me. I think this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. पूजा जी. Yeah, I don't think मुझे कभी लगा था कि मैं हाउसफुल करने वाली हूँ, because like she said, I never thought I would be an actor. But I think जो आपने 1, 2 और 3 हाउसफुल देखा, ये बहुत ही अलग है. Even simple things जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही like we are warrior princesses, you know. तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में, and I think it's something that's so unique that I got to play past life and present life in one film, so it's going to be unique. आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला पोस्टर आया था, for me it was a moment of pride. मैंने मॉम को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama भी कर लिया, Houseful भी कर ली, 2 in 1 हो गया हमारा तो. अक्षय जी एक आपके ठीक इनकी सामने लिस्ट है एक आखिरी सवाल मेरा आपसे. यू नो आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है. तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज. मैं उनको फोन करके कह दूंगा. हमारे लिए वीडियो बाइट कर लूंगा बेटा, कर लूंगा मैं. Hello, Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question. Sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir. Yeah, my question to you is like, इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है. ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, 2 अलग अलग रोल करना, और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए, बिकॉज द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग. सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा. दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नाडियाडवाला है. इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है. ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी. उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो. और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी इसको. Sajid sir, this side. So in the आपका माइक बंद है. हमें आ रहा है. Okay, just one thing. After this question, we'll be shifting to the international media also. Just a few questions to them, and we'll be coming back to us. And Manish, हाँ जी sir. after this, इनके साथ फिर I would request them to say that 2-3 questions for the people behind, if they want to ask also. Absolutely. I think they'll be more than happy. Sajid
Rajesh sir, this side. So in the last 3-4 months, you have delivered 2 blockbuster films, Chichore and Super 30, and now this looks another blockbuster. So how do you do this, and how excited are you for the film? ये सेम व्हाट अक्षय सेड, इट्स ऑल लक, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट माइंड. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ % ऑफ लक, मेरे लिए एटलीस्ट. अक्षय जी हियर. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि क्या नहीं इसी पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप 2 पूछ लो, लेकिन एक एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें. ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी. और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम. आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम. ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें. ओके, अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं. क्या फायदा? घर जाएंगे हंसते खेलते, क्या फायदा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल सेड अक्षय सर. एंड विद दैट आई थिंक विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया एंड उनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं. We'll be talking to the media sitting in Australia, Melbourne. You do it after this. After this, you do it. मैम मेलबर्न वाले कह रहे हैं हमने मतलब वीजा लगवा के आ जाते, जल्दी पहुंच जाते, बेचारे बड़ी देर से बैठे हैं, वो भी उनको भी पूछ लेते हैं. Alright, so hi to the people in Melbourne and यहाँ से क्वेश्चन आया है एक AG Day India जर्नलिस्ट टोनी सेठी एंड इंदिरा लेसराम. इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है. अक्षय कुमार, what are the similarities between a present day barber and a king of a bygone era? मतलब ये सवाल आपके दोनों किरदारों में क्या दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? कि आप वहाँ पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये जानना चाहती हैं? एक राजकुमार में और नाई में. हाँ जी सर, क्या सवाल है सर? एक राजकुमार और एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान हैं. तो बस यही सिमिलैरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलैरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे, जो दूसरे जन्म में काट रहा था सबके. और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था, उनको गंजा कर रहा था. खुद पिछले जन्म में गंजा. बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान. करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है. और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने, तो ये खुद परेशान रहता था. So it is quite confusing, but it is loving. I mean, say एक ये बताऊं कि it is going to be a first one of a kind of a film where reincarnation को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है. और क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा. और अब सवाल है आपसे, कृति सनन आपसे. वेल ये पूछा गया है, what were the highlights in the making of this film? Oh my God! I think the whole making of the film was a highlight. I think everything that we've all the fun that we've had, each and every schedule, whether it was the London schedule जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और जैसलमेर का जो एक schedule था वो बहुत ही मजेदार था. And the best thing was that there were so many people all together, eating together, having fun in between the shots, playing games, because this man never sits down or goes back to his vanity, and he has this habit of keeping everybody very energetic. We've had the best time, and as I said, it was a holiday, जो हम कभी नहीं चाहते थे कि खत्म हो, पर हो गया. Okay, अगला सवाल है डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर आपके लिए सवाल पूछा गया है. We hear the budget of Houseful 4 is more than Bahu.